वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को हम किस तरह एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो गैल्वेनोमीटर पिछली वीडियो पढ़ाया मैंने आपको। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट स्मॉल करंट्स। जो स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करता है, दैट डिवाइस वी कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर। एंड दिस गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। इसको हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर लार्ज करंट्स, जिससे हम लार्ज करंट्स मेजर कर सकते हैं। मतलब माइक्रो एम्पियर्स में, मिली एम्पियर्स में ऐसे हम करंट मेजर कर सकते हैं। लिखा पे यहाँ मैंने बोर्ड पे, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट स्मॉल करंट्स। एंड एमीटर जो है डिवाइस यूज्ड टू मेजर लार्ज करंट्स, मिली एम्पियर्स में या एम्पियर्स में ऐसे हम करंट मेजर कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या हम गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंज करेंगे उसमें, तो देन दैट गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर लार्ज करंट्स एंड देन इट बिकम्स एन एमीटर। इसको हम एमीटर कहते हैं। फिर तो किस तरह हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा करंट मेजर कर सके। उसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर यहां पे है, जी से डिनोट करते हैं गैल्वेनोमीटर जी। मान लेते हैं कि हमने इसको 10 मिली एम्पियर करंट दी, 10 मिली एम्पियर करंट दी हमने इस गैल्वेनोमीटर से। तो अगर हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इसका जो रेंज है वो 10 मिली एम्पियर ही है, तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इस पे होगी, इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी सुई जो है, इसकी जो नीडल जो है वो यहाँ पे आएगी एंड पे, तो ये हमें दिखाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पियर पे। ठीक है। अगर हम इसको देंगे अब 100 मिली एम्पियर करंट, तो 100 मिली एम्पियर करंट देने पे इसको क्या हो जाएगा, ये दिखाएगा फुल स्केल, इट विल शो अस फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी 100 पे भी ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। लेकिन यहां पे रिस्क होता है इसको डैमेज होने का। इसके अंदर की जो कॉइल होती है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, वो कॉइल डैमेज हो सकती है और हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो जल सकता है अगर हम ज्यादा करंट इसमें फ्लो करेंगे। तो देयर इज अ रिस्क दैट गैल्वेनोमीटर कैन बी इट विल डैमेज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट करेंगे, लो रेजिस्टेंस कॉइल या लो रेजिस्टेंस। यह हमने कनेक्ट की इसके पैरेलल में, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। तो जब हमने 100 मिली एम्पियर करंट यहां से दी, तो 10 मिली एम्पियर जो है, 10 मिली एम्पियर यहां मैं बनाता हूं ये, तो 10 मिली एम्पियर जो है वो जाएगी गैल्वेनोमीटर से जाएगी, दैट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसका रेंज तो उतना ही है। बाकी जो बचे 990 मिली एम्पियर, दैट विल गो थ्रू दिस शंट रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस। इस लो रेजिस्टेंस कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस। यानी अगर हमने 100 मिली एम्पियर दिया यहां से इसको इनपुट, तो 10 मिली एम्पियर जो है वो गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा और 990 मिली एम्पियर जो है वो इस लो रेजिस्टेंस से फ्लो करेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस, यहां से फ्लो करेगी। मान लेते हैं कि अगर हमने यहां से दिया 1000 मिली एम्पियर, तो यहां से 10 ही जाएगा, इसकी कैपेसिटी 10 ही है, तो यहां से 90 जाएगा जब 100 देंगे हम। तो जब 1000 दिया हमने, यहां से 10 जाएगा, तो यहां से 990 मिली एम्पियर जाएगा। फिर समझो, 100 मिली एम्पियर दिया हमने, 10 मिली एम्पियर यहां से पास हो गई, 90 मिली एम्पियर इस शंट रेजिस्टेंस से। जब 1000 मिली एम्पियर करंट दिया हमने, तो 10 मिली एम्पियर यहां से और 990 मिली एम्पियर है शंट रेजिस्टेंस से फ्लो कर गए। इसका मतलब है कि हम कहेंगे, अगर हमने कहा कि हमने 100 मिली एम्पियर करंट दी, गैल्वेनोमीटर हमें दिखा रहा है 10 मिली एम्पियर की डिफ्लेक्शन, तो हमें यह समझना है कि गैल्वेनोमीटर से 10 नहीं हो,
फ्लो हुआ है, 10 मिली एम्पियर करंट पास नहीं हुई है, इससे 100 पास हुई है। जब हमने 1000 दिया है तो हम कहेंगे कि हमने यहां से 10 मिली एम्पियर पास हो गई और 990 जो है वो इससे पास हो गई। उसका मतलब है कि हमें कोई रेशियो पकड़ना है, कोई रेशियो देखना है कि कितनी करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो गई, वो हमें पता चलेगा डिफ्लेक्शन से, कितनी करंट फ्लो हो गई इससे, और कितनी करंट इस शंट से पास हो गई, शंट रेजिस्टेंस से। अगर हम वो करंट निकाल सकेंगे कि कितनी करंट शंट से पास हो गई, तो उन दो को हम ऐड करके बताएंगे कि टोटल करंट कितनी थी। यही है प्रिंसिपल एमीटर का, कि गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो करंट हमें मालूम होती है कितनी करंट है। हमें देखना है कि ये जो शंट रेजिस्टेंस है इससे कितनी करंट पास हो गई, कोई रेशियो हमें देखना है, और फिर उन दो को ऐड करके बताएंगे हम कि टोटल करंट कितनी थी। यानी यहां पे जब हम गैल्वेनोमीटर पे देखेंगे तो रीडिंग 10 मिली एम्पियर होगी, उसका मतलब करंट 10 मिली एम्पियर नहीं थी, वो 100 मिली एम्पियर थी। जब हम देखिए यहाँ पे करंट 10 मिली एम्पियर थी डिफ्लेक्शन, तो उसका मतलब कि वो 10 मिली एम्पियर करंट नहीं आई, यहां से कुछ ज्यादा आई होगी 100 मिली एम्पियर, क्योंकि 990 यहां से चली गई। तो उसका मतलब है कि करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस हमें देखना है कि इससे कितनी करंट फ्लो होगी, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। जब हम ये निकालेंगे तो वी कैन कैलकुलेट टोटल इनकमिंग करंट, कितनी करंट हमने दी इसको। तो यही है प्रिंसिपल गैल्वेनोमीटर का। अब हम इसको कुछ वेरिएबल्स, कुछ मैथमेटिक्स रिलेशन बनाएंगे हम, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितनी करंट इस शंट रेजिस्टेंस से पास होती है। तो क्या करेंगे उसके लिए हम, तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जी, मान लेते हैं कि यहां से हमने करंट दी, ये है शंट रेजिस्टेंस, ये लो रेजिस्टेंस होती है शंट, इसको हम एस लिखेंगे यहां शंट, ये गैल्वेनोमीटर जी है। मान लेते हैं कि यहां से करंट आई आ गई, टोटल करंट आई यहां से आ रही है, इसको हमें मेजर करना है। अब कुछ करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगी, जितना इसका रेंज होगा, लेट दैट करंट बी आई जी, मान लेते हैं कि तो यहां से करंट गई, लेट दैट बी आई जी, और यहां से जो बाकी बची करंट है वो शंट से पास होगी, एंड दैट करंट इज आई माइनस आई जी। आई माइनस आई जी करंट फ्लोज थ्रू दिस शंट रेजिस्टेंस। अब यहां पे देखो, अब ये जो शंट रेजिस्टेंस है और गैल्वेनोमीटर जो है, इसमें भी एक कॉइल होती है, गैल्वेनोमीटर में कॉइल होती है, रेजिस्टेंस कॉइल। गैल्वेनोमीटर और शंट जो है ये दोनों पैरेलल में है। जब ये दो पैरेलल में कनेक्ट हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी इन दो की, द पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी इस पॉइंट पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और दैट विल बी इक्वल, दैट विल बी सेम, बिकॉज द टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहां पे क्या लिखेंगे हमारे इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी, यानी वी एस इज इक्वल टू वी जी, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहां लिखेंगे हम वी जी इज इक्वल टू वी एस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस शंट। अब यहां पे हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, वी इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, क्योंकि यहां से कुछ करंट फ्लो कर रही है और इसकी रेजिस्टेंस भी है। तो यहां लिखते हैं हम लेट आर एस बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस शंट, ये जो शंट है इसकी रेजिस्टेंस हम आर एस लेंगे, और गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम आर जी लिखेंगे, आर जी, आर एस एंड आर जी, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं हम, तो स्मॉल ही लिखते हैं आर एस एंड आर जी। तो यहां पे हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे, वी इज इक्वल टू आई आर और वी जी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, और दैट इज आई जी आर जी, आई आर दैट इज आई जी एंड आर जी, वी एस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, दैट इज करंट उसमें ये है आई माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस है आर एस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन के जरिए हम निकाल सकते हैं आई जी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, आई जी यानी कितनी करंट फ्लो हो गई गैल्वेनोमीटर से, आर एस का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, आर एस इज इक्वल टू इट इज आई जी
आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। इस फॉर्मूला के जरिए आई जी इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, आर जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई माइनस आई जी इज करंट थ्रू, इट इज द करंट थ्रू द शंट। तो knowing these values we can calculate the value of RS। तो RS इस वैल्यू की रेजिस्टेंस अगर हम यहां पे लगाएंगे at that time the galvanometer will get converted into ammeter। तो ये ammeter में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, तो आपको समझ आएगा ये कंसेप्ट क्या है। अब क्वेश्चन है हमारे पास, a galvanometer whose coil resistance is 10 ohm gives full scale deflection for 5 milliampere. How can you convert it into an ammeter of range 0 to 5 ampere? यानी एक गैल्वेनोमीटर है जो उसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट इज 10 ओम। यानी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और जी जो है ये हमें दिया है, इट इज 10 ओम। आई जी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी ये किस करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, दैट इज 5 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है, इट मींस करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 5 मिली एम्पियर्स, 5 मिली एम्पियर्स। हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 टू 5? हमें इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसका रेंज 0 टू 5 होना चाहिए, यानी 5 उसका मैक्सिमम वैल्यू है। उसका मतलब है जो टोटल करंट है वो आई इज 5 एम्पियर्स। जो करंट हम दे रहे हैं वो 5 एम्पियर्स है। तो गैल्वेनोमीटर से करंट जा रही है 5 मिली एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर का जो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है। तो इसकी डायग्राम बनाएंगे हम, हमें समझ आएगा पूरा ये क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है और इससे करंट फ्लो कर रही है आई जी 5 मिली एम्पियर। टोटल करंट आ रही है 5 एम्पियर यहां से। तो जो शंट से करंट जा रही है वो है आई माइनस आई जी। तो हमें निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ शंट, यानी शंट से शंट की रेजिस्टेंस क्या होगी। तो जब रेजिस्टेंस मालूम होगी फिर हम करंट भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, जब ये डिराइव किया हमने फॉर्मूला, आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। ये फॉर्मूला है। व्हाट इज आई जी? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। सो दैट इज 5 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। यहां मैं लिखता हूं इट इज 5 मिली एम्पियर इंटू आर जी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर वो 10 ओम है, इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। आई कितना है? 5 एम्पियर है, माइनस आई जी है 5 मिली एम्पियर इंटू आर एस हमें निकालना है। मिली एम्पियर्स को हम करेंगे एम्पियर्स में कन्वर्ट। सो इट इज 5 इंटू 10 रेज्ड पावर -3 एम्पियर इंटू 10 यहां पे है 10 ओम है। ये रेजिस्टेंस दी है 10 ओम, इसको हम 10 लिखेंगे। सो इट इज 5 एम्पियर माइनस, इसको भी हम कन्वर्ट, अब हम एम्पियर नहीं लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इसको मिली एम्पियर से मिली एम्पियर को। सो इट इज 5 इंटू 10 रेज्ड पावर -3 इंटू आर एस। अब यहां पे आप देखते हैं इट इज 5 इंटू, इसका पावर 1 है, 5 इंटू 10 रेज्ड पावर -2, 3 में 1 तो -2। तो ये जो है ये टर्म 5 माइनस 5 इंटू 10 रेज्ड पावर इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 5, ये 5 के बराबर आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.001 वगैरह। तो 5 माइनस 0.001 हम लेंगे न्यूमेरिकली इक्वल टू 5। सो 5 माइनस इसका तो वैल्यू हम 5 ही लेंगे यहां पे। सो इट इज 5 इंटू आर एस। 5 एंड 5 विल गेट कैंसल, कैंसल हो जाएगा। तो यहां पे बचता हमारे पास आर एस, इट इज 10 रेज्ड पावर -2, दैट इज 1 रेज्ड पावर 10 स्क्वायर, and that will be 0.001 ohm, 0.01 ohm ही आएगा, 0.01 आएगा, एक ही जीरो आएगा इसका, 0.01 ohm। तो रेजिस्टेंस ऑफ शंट जो होगी दैट विल बी इक्वल 0.01 ohm। तो जब ये रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे यहां पैरेलल में, तब हम इससे तब ये जो है ये एक एमीटर बनेगा, उसका रेंज होगा 0 to 5 एम्पियर्स। तो विश यू गुड लक। तो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह
कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को हम किस तरह वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे।